आदाब नाजरीन, मुंसिफ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी और आप देख रहे हैं JKL डायरी। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर इख्तिदार में आती है तो जम्मू कश्मीर में दफा 370 को वापस लाने के लिए करेगी काम। NC लीडर जस्टिस हसनैन मसूदी का ऐलान। दफा 370 को हटाने से पहले PDP हुकूमत तोड़ी गई और सरकर्दा लीडरों को भी तोड़ा गया। इस साजिश को आवाम समझे, PDP यूथ सदर वहीदुर रहमान परा का बयान। जम्मू कश्मीर में तवील मुद्दत से जमहूरियत का फुकदान, अवामी मुंतखब हुकूमत न होने से अवाम और बड़े इदारों का कामकाज भी मफलूज। नेशनल कॉन्फ्रेंस जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर का बयान। जम्मू कश्मीर में एक सियासी पार्टी तब तक मामलात को हल नहीं कर सकती जब तक पूरी कौम को एकजुट न कर ले। PDP तर्जुमान नजम साकिब का बयान। और ताज़ा बर्फबारी के बाद श्रीनगर सोनमर्ग रोड ब्लॉक होने के बाद बर्फ साफ करने का ऑपरेशन जोरों पर। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से किया जा रहा है काम। और खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने आज ज़िला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और पार्टी कारकुनों से बातचीत की। इस मौके पर हसनैन मसूदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम आइंदा इंतखाबात में अपना वोट ऐसे उम्मीदवारों को दें जो जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करेगा और आर्टिकल 370 को वापस लाने के लिए काम करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अवामी तहरीक है और ये जमात जो है यहाँ के सियासी उफक पर पिछले 9 दहाइयों से इसी की सरबराही में, इसी की रहनुमाई में शख्सी राज के खिलाफ जंग हुई है। तो यहाँ के हम आवाम के साथ जुटे हैं और कामयाबी इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। जहाँ जहाँ पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और जो भी उम्मीदवार होंगे, ये फैसला करना क़यादत का काम है, किसकी क्या जिम्मेदारी हो, किसको किस महाज पर भेजा जाएगा। लेकिन मकसद ये है कि यहाँ के अवाम के हुकूक की हिफाजत और जो कुछ छीना गया उसकी वापसी, उसकी वसूलियाबी। इस वक्त हमारे सैकड़ों नौजवान सैकड़ों मील दूर कश्मीर से, जम्मू से मुख्तलिफ जेलों में मुक़य्यद है। अम्बेडकर नगर में, आगरा में, तिहाड़ में, हरियाणा में। पहला कदम अगर ये होगा कि उन सब को रिहा किया जाएगा, क्योंकि न किसी के खिलाफ कोई मुकदमा है, न किसी के खिलाफ कोई फर्द। ज़िला अनंतनाग के बिजबेहड़ा में PDP की जानिब से यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन की सदारत PDP यूथ सदर वहीदुर रहमान परा ने की। इस मौके पर कन्वेंशन से खिताब करते हुए वहीदुर रहमान परा ने कहा कि दफ़ा 370 को हटाने से पहले PDP की हुकूमत तोड़ी गई और जितने भी PDP के सरकर्दा लीडर थे उन्हें तोड़ा गया। लेकिन कश्मीरी लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि PDP के साथ ही सख्ती क्यों बरती गई और आज भी हमारे सियासी लीडरों कारकुनों को हिरासा किया जाता है। आज भी PDP पर दबाव डाला जा रहा है। क्योंकि वोट ही हमारे पास एक ताकत है। हमारी कोशिश है जमहूरी तौर पे हम अपनी आवाज़ को पार्लियामेंट तक पहुँचाएँ और कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज़, हमारी नुमाइंदगी महबूबा जी इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शंस में पूरे मुल्क में करें। तो इंशाल्लाह ये तो लोगों की लड़ाई है। मेरे ख्याल में हर कोई शख्स बिना पार्टी बाजी के, हम कोई कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हमारी तंजीम का मुद्दा इस वक्त ये है कि एक आवाज़ जो हर शख्स के लिए, चाहे वो जम्मू का है, चाहे लद्दाख का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे पहाड़ी हो, गुजर हो, कश्मीरी हो, हर शख्स irrespective of caste, color and creed should feel that I am being represented in the Parliament of India। और उसके लिए महबूबा जी का वहाँ पहुँचना सबसे ज़्यादा। जम्मू कश्मीर में एक तवील मुद्दत से जमहूरियत का फुकदान चला रहा है। अवामी मुंतखब हुकूमत की गैर मौजूदगी में न सिर्फ रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी से लोग महरूम हैं, बल्कि बड़े बड़े इदारों का कामकाज भी मफलूज होकर रह गया है। लोगों में इस अफसरशाही निज़ाम के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त नाराज़गी पाई जा रही है और 5 अगस्त 2019 के फ़ैसलों को यहाँ तक अवाम ने कबूल नहीं किया है। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर ने आज हल्का इंतखाब जड़ेबल के किलकदल जोदीमर और हल्के इंतखाब शालटेंग में कई इजलासों से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर तर्जुमान आला तनवीर सादिक, सीनियर लीडर इरफान अहमद शाह, सीनियर लीडरान नज़ीर अहमद खान गुरेजी, शमीमा फिरदौस, पीर आफाक अहमद, इंजीनियर सबिया कारी ने भी खिताब किया।
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जानिब से ज़िला शोपियां के हिरपुरा इलाके में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के ज़िला पर्सनल लीडर हकीम जावेद ने लोगों से खिताब किया और बताया कि वो आने वाले इंतखाब में गुलाम नबी आज़ाद जो DPAP पार्टी के चेयरमैन हैं को कामयाब बनाए। इस पार्टी कन्वेंशन में कई लोगों ने शिरकत की और DPAP ज़िला रीजनल लीडर हकीम जावेद को बताया कि वो उनके साथ खड़े हैं। जो आने वाले लोकसभा के इलेक्शन हैं, हम अपने बलबूते पे पूरे पाँचों सीटों पर लड़ना चाहते थे, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि जो हमारी पार्टी इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में उभर रही है। अकॉर्डिंग टू पब्लिक रेस्पॉन्स वी आर नंबर 1, लेकिन नंबर 1 होने के नाते भी, होने के बावजूद भी, नंबर 1 होने के बावजूद भी हमारे कायद और पूरे बरसगीर की नुमाया शहीद गुलाम नबी आज़ाद साहब से तमाम पार्टियों को मदद या इंटरनली सपोर्ट इधर से उधर करने की सारे रास्ते खुले रखे हैं। तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर हम हम एक्सटर्नली भी लड़ सकते हैं, इंटरनली भी लड़ सकते हैं, अलायंस के थ्रू भी लड़ सकते हैं। हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं पूरे जम्मू कश्मीर हैं वो ज़मीनी सतह पर मजबूत है। अगर मगल रोड हमें मिला, ये गुलाम नबी आज़ाद साहब की देन है। 9 CD ब्लॉक 6 तहसीलें मिली है, मैंने दिलाए, मेरे हाथ से हुए, मगर गुलाम नबी आज़ाद साहब सारी आवाम को पता है। आप सच बताना, गुलाम नबी आज़ाद साहब और NC और PDP में कितना फर्क है? गुलाम नबी आज़ाद साहब। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र अनंतनाग के अजबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत ज़िला सदर अल्ताफ़ कुल्लू ने की। उनके हमरा पार्टी के दीगर कई रहनुमा मौजूद थे। इस मौके पर ज़िला सदर अनंतनाग अल्ताफ़ कुल्लू ने वर्करान पर जोर देते हुए कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़मीनी सतह पर मजबूत करें और पार्टी के मंशूर को घर घर पहुँचाए, ताकि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में पार्टी की जीत को यकीनी बनाया जा सके। जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हैं उनको पार्टी की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, मेरी तरफ से यही बार बार हदायत ये है कि वो घर घर जाए, लोगों को मिले, लोगों से बात करके वो लोगों का सुने। इंशाल्लाह रहमान लोग काफ़ी ज़्यादा आज के डेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ रहे हैं। खाली हमारा काम ये है कि लोगों तक पहुंचना है। इंशाल्लाह रहमान जोक दर जोक हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। लोगों को पता है कि वाहिद एक जमात है जम्मू कश्मीर में, वो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इनफरादी तौर पर पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेने के फैसले पर PDP तर्जुमान नजम साकिब का कहना है कि वो उनका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम दोनों खित्तों के लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाएं, ताकि यहाँ के मसाइल का हल हम इज्तिमाई सूरत में निकालें। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई एक पार्टी इनफरादी तौर पर मसाइल हल नहीं कर सकती। नजम साकिब का मानना है कि जो लड़ाई इज्तिमाई तौर पर लड़ी जाएगी, इसमें जीत पक्की है। हमारे जो चैलेंजेस है वो काफ़ी बड़े हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सॉल्व नहीं कर सकती है जब तक पूरी कौम उसके लिए मुत्तहिद ना हो। तो हमारा जो फोकस था, हमारी जो कोशिश थी वो उस दिशा में थी, उस डायरेक्शन में थी कि हम सारे मिलें और जो चैलेंजेस हमारे खिलाफ, हमारी कौम के खिलाफ जो भी साजिशें होंगी उसके खिलाफ हम एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करेंगे और उसका एक करारा जवाब देंगे। हाँ, उसमें अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये चाहेगी और उनका ये दिमाग में हो कि हमें उसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं और अपने पार्टी इंटरेस्ट जो है वो कौम के इंटरेस्ट से ज़्यादा बड़े हैं, तो हम क्या उसमें कहेंगे? ये तो अपनी मर्जी है उनकी। 2019 में जब कोई बात जैसे जैसे पार्लिमानी इंतखाबात करीब आ रहे हैं, वादी कश्मीर में सियासी जमातों ने इंतखाबात की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू कश्मीर के नौजवान सदर वहीद रहमान परा की क़यादत में पुलवामा में यूथ मीटिंग की। PDP यूथ सदर वहीद रहमान परा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हदबंदी से वोटों को तकसीम किया गया। परा ने अफसपा पर नजर षानी के बारे में वज़ीर दाखिला के बयान पर रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि हम अफसपा के मनसूखी के फैसले का खैर मकदम करते हैं और ये हमारी पार्टी का उसूली मंशूर है। कश्मीर की बात कौन करेगा, तो हम कहते हैं कि इकट्ठे चला जाए और ताकि कश्मीर की बेहतरीन नुमाइंदगी दिल्ली में हो और हिंदुस्तान के ऐवान में सबसे बेस्ट लीडर्स हो जो कश्मीर की बात रख सके। तो इसीलिए हमारी कोशिश है। तो हमारा तो प्रिंसिपल स्टैंड रहा है पार्टी का कि ट्रूप शुड बी सेंड टू बैरक्स और ASPA शुड बी रिवोक्ड। अगर गवर्नमेंट कहती है पीस हुआ है तो फेज वाइज विड्रॉल जो होना चाहिए, जो PDP की शुरू से एक डिमांड रही है। तो वी वेलकम दिस मूव, इट्स अ गुड मूव।
मेरे ख्याल में ये होना चाहिए और पीस का सबसे बड़ा डिसीजन यही होगा। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सुपुर में एडीसी सुपुर शब्बीर रैना की सदारत में जोनल एजुकेशन अफसर और प्राइवेट स्कूलों के हेड्स के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। इस दौरान एडीसी सुपुर ने कहा कि हमने देखा कि स्कूली बच्चों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसके अलावा और भी जो सुपुर में मसले मसाइल हैं उन पर बात की गई। जो भी सब डिस्ट्रिक्ट सोपोर में एस्टेब्लिश हैं, करीबन 200 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे हमें प्राइमरी या मिडिल या हायर सेकेंडरी का भी पढ़ाई दिया जा रहा है। वहाँ पे हमने इनसे एक मीटिंग ली है आज एंड इनके कुछ इश्यूज जो मेरे सामने आए थे उसके वजह से मुझे बात करना चाह रहा था इनसे एंड वो हमने की। कुछ इश्यूज इनके भी थे जिनको हमने कोशिश की इंस्टेंटली रिजॉल्व करने की, लेकिन कुछ जो मेरे सामने है जहाँ पे शोपियां कस्बे में ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से आने वाले ट्रेड इलेक्शंस के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने ज़िला शोपियां के तमाम दुकानदारों से गुजारिश की कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें और ट्रेडर्स एसोसिएशन के लिए सदर को चुने ताकि आम दुकानदारों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। वाज़ेह है कि ज़िला शोपियां में कुछ ही दिनों में इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। पे मशवरा करके इन दोनों कैंडिडेट्स को हमने 2 सिंबल प्रोवाइड किए इलेक्शन के लिए। गुलाम नबी तुरे साहब को एप्पल यानी सेब, उसको हमने यहाँ पे इलेक्शन सिंबल दे दी और मुश्ताक अहमद भट्ट साहब को सनराइज वो हमने उनको इलेक्शन सिंबल दे दी। तो इस ज़िम्मन में हम दुकानदार साहिबान से गुजारिश करते हैं जो शोपियां टाउन में रहते हैं, उनसे हमारी मुदबाना गुजारिश रहेगी कि वो इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि सही। सोनमर्ग रोड पर बर्फबारी की जा रही है। सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल ज़िले में सोनमर्ग से रंगामोड़ तक ताज़ा बर्फबारी के बाद श्रीनगर सोनमर्ग रोड ब्लॉक होने के बाद बर्फ साफ करने का ऑपरेशन जोरों पर है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से जदीद तरीन भारी मशीनरी के साथ बर्फ साफ करने का ऑपरेशन सुबह सवेरे शुरू किया गया और वो हिकमत अमली के साथ सूरत हाल पर काबू पा रहे हैं और ऑपरेशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का इरादा रखते हैं। शुमाली कश्मीर के सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी है जबकि मैदानी इलाकों में पिछले 4 रोज़ से बारिशें जारी है। उधर फिरकियाँ टॉप, केरन, साधना टॉप, टंगदार और मछल सेक्टर में 1.5 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश भी जारी है। वाज़ेह है कि बाढ़ के इलाकों की सड़कें आमदरफ्त के लिए बंद हैं और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से पहले से ही इन इलाकों में कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं ताकि अगर किसी भी इलाके में कोई भी परेशानी होती है तो इसका निपटारा जल्दी से जल्द हो जाए। उधर इन इलाकों के अवाम को पहले से ही बाखबर किया गया है। एवलांच का खतरा है, इसलिए अवाम को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। चौगल के लोगों की दरख्वास्त के फ़ौरन बाद इंतज़ामिया हरकत में आई और चौगल में दरिया पहरू के किनारे जमा कचरे को साफ़ किया। चौगल के रिहायशियों ने दरिया पहरू के किनारे कचरे को साफ़ करने में फ़ौरी कार्रवाई के लिए ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। वची शोपियां में मकामी लोगों की जानिब से ज़ियारत शरीफ शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के बाहर एक पुरअमन एहतजाज किया गया। इस दौरान मकामी लोगों ने बताया कि ज़ियारत शरीफ शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के पास कूचे में पानी जमा होता है जिसकी वजह से मकामी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया शोपियां से मुदाखलत की गुजारिश की है। ज़ियारत शरीफ जामिया नमाज लुकस 10,000 जुमा दो बाकी आम दोहन ये खास कर माही मुबारकस मज अनस गस मज परेशानी 2014 पे वोत तमाम डिपार्टमेंट ब्लाकस गई RNBS गई। समाज से मुनशियात की लानत को ख़त्म करने की कोशिशों को जारी रखते हुए पुलिस ने हंदवाड़ा में 2 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। चंपुरा क्रॉसिंग चौकी पर पुलिस स्टेशन वुलगाम की एक पुलिस पार्टी ने उनके कब्जे से 90 ग्राम चरस नुमा मादा बरामद हुआ। बाद में उनकी शनाख्त मंजूर अहमद शाह वल्द सैफुद्दीन शाह और मोहम्मद अफजल शाह वल्द अब्दुल गफ्फार शाह दोनों गुंड मोमन वुलगाम के रिहायशियों के तौर पर हुई है।
डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर लिंगेट एजाज अहमद ने हफ्ते के रोज़ बताया कि जब से उन्होंने ओहदा संभाला है 28 स्मगलरों के खिलाफ 6 FIR दर्ज की गई है, जिनमें से कुछ के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। DFO ने कहा कि ऐसी सरगर्मियों में मुलविस पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि राजवार और रफियाबाद जंगलाती हदूद में तकरीबन 500 फुट तक गैर कानूनी लकड़ी पकड़ी गई है। दोनों केसेस में इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और जो लोग कसूरवार पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस किश्तवाड़ ने 3 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। SSP किश्तवाड़ अब्दुल क़य्यूम ने इंकशाफ किया कि पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ को 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें मुख्तलिफ मकामात से मोटरसाइकिलों की चोरी की इतला दी गई थी। इसके बाद वाक़यात की मुकम्मल तहक़ीक़ात का आगाज़ किया गया और खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी, जिसकी वजह से तीनों चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद करने में कामयाबी मिली है। ज़िला गांधरबल के लार इलाके में नौजवानों की मुतासर कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। न तो सरकार से मदद मिली और न ही किसी और के सामने हाथ फैलाया, बस अपना रोज़गार खुद कमाने का ज़रिया ढूंढ लिया। बल्कि वो पढ़ा लिखा होने के साथ साथ ज़फ़ल बसर भी है। इस नौजवान ने अपने दम पे ऐसे लोगों के लिए मिसाल कायम की है जो किसी वजह से कुछ कर नहीं पाते। क्या है इसकी ज़िंदगी का सफ़र, सुनते हैं इसकी ज़बानी। मेरा नाम फिरदौस अहमद मागरे है, मैं लार गांधरबल में रहता हूँ। सबसे पहले मेरी एजुकेशन की बात मैं करूँ तो मैं जब छोटा सा तो मेरी फादर की डेथ हुई, फिर खुद मजदूरी करनी पड़ी, फिर खुद से कुछ पढ़ा मगर पढ़ते पढ़ते हम पहुँचा, मैंने ग्रेजुएशन की। तो उसके बाद मैं फिर अपने घर के कामों में लगा रहा। फिर मैंने ग्रेजुएशन की कंप्लीट। ग्रेजुएशन के बाद मैंने चाहा था कि मैं B.Ed करूं, मगर फाइनेंस की वजह से मैं B.Ed नहीं कर पाया। उसके बाद शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले के सोपोर के मदाफ़ात से ताल्लुक़ रखने वाले हुर्मत इरशाद ने 7 साल की उम्र में अपनी शानदार क्रिकेट महारत से इंटरनेट पर एक तूफ़ान बर्पा किया। दरअसल एक वायरल वीडियो में हुर्मत इरशाद क्रिकेट के शॉट्स एक पेशेवर बल्लेबाज की तरह खेल रहे हैं और हुर्मत के मुताबिक मिथाली राज जो भारतीय क्रिकेट खेलती हैं वो उसके वीडियोस देखती हैं, जिससे वो मुतासर हुई हैं और अब मुस्तकबिल में वो टीम इंडिया के लिए खेलना चाहती हैं। हुर्मत एक ड्राइवर की बेटी हैं और वीडियो वायरल होने के बाद तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जानिब से तारीफ़ की जा रही है और हुर्मत के गांव वालों का कहना है कि इसे एक अच्छे कोच की तलाश में मदद हासिल करनी चाहिए, क्योंकि उसकी गैर मामूली क्रिकेट की महारत यकीनी तौर पर ख़वातीन के क्रिकेट मैदान में इसकी कामयाबी की राह हमवार कर सकती है। कल वायरल हुआ, हमें बहुत खुशी हुई कि जब सचिन तेंदुलकर ने भी देखा है कि हमें बहुत खुशी हुई। हमारी गाँव वाले खुश, हमारे रिश्तेदार खुश है, जिसने देखा वो खुश हुआ है कि बहुत सी फ़ोन आए थे कि आपकी बच्ची ऐसे खेल रहे थे। मैं भी बहुत खुश हूँ। ज़िला शोपियां के छतरपुरा इलाके में मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के ज़रिए एक रोज़ा सालाना जश्न नक़ाबपोशी का अहतमाम किया गया, जिस दौरान मदरसे फ़ातिमतुज़ ज़हरा से आलिमा और हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाली लड़कियों और कुरान शरीफ तहरीर करने वाली 6 लड़कियों की हौसला अफजाई व नक़ाबपोशी की गई। इस तकरीब में डॉक्टर समीर शफ़ी सिद्दीकी साहब, डॉक्टर अरशदुल क़ादरी साहब के अलावा दीगर उलमा मकामी लोगों ने शिरकत की। दुनिया भर में मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल इल्म, अमन और मोहब्बत के फ़रोग के लिए काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल कश्मीर की तरफ से यहाँ ज़िला शोपियान में इदारे मिनहाजुल कुरान की तरफ से और मदरसे फ़ातिमतुज़ ज़हरा की तरफ से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें कमोबेश 6 बच्चियों ने अपने हाथ से कुरान। माह रमज़ान मुबारक के मौके पर अदबी मरकज़ कमराज जम्मू कश्मीर ने कांसपुरा बारामूला में एक महफिल हमदनात का इनक़ाद किया। नातिया महफिल की सदारत मारूफ शायर सैयद नादिम बुखारी ने की, जबकि अदबी मरकज़ कमराज के सरपरस्त डॉक्टर रफ़ीक मसूदी, सदर अदबी मरकज़ कमराज मोहम्मद अमीन बट भी मौजूद रहे। नातिया मुशारे में नामवर शोरा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश किया। रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से आज यहाँ अदबी मरकज़ कमराज के सदर दफ्तर पर
ایک محفل حمد و نعت کا اہتمام ہوا جس میں یہاں کے ہمارے مقامی شاعروں نے شرکت کی. اور ماہ رمضان المبارک کے دوران جہاں مسلمان روزہ قرآن اور نمازوں کا باقاعدہ سے اہتمام کرتے ہیں، وہیں اس ماہ رمضان کے دوران وادی بھر کے مختلف درسگاہوں دینی اداروں میں نوجوان دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور اس لیے 20 رمضان کے بعد غروب آفتاب سے قبل ہی معتکف کو مسجد میں پہنچنا چاہیے اور شوال المکرم کا چاند نظر آنے سے پر وہ مسجد سے نکل سکتا ہے. آخریم عشر یہ آزادی از ناری جہنم، چونکہ آج سٹھا خوش قسمتی کہ ازی یمے وہ ماہ رمضان المبارک کس زن غروب آفتاب برہویں زن سان عزیز بزرگ جوان شوق ول یمن دلن مزنس اللہ تعالیٰ ہن پن کرن ترمزن یم زن آز غروب آفتاب برہویں مساجدن ہند رخ کرتنس اعتکافش نیت کرتن پن یم 10 دہ گزارن مساجدن مزنس یت متعلق جناب رسول اکرم صلی اللہ. JKL ڈائری میں فی الحال اتنا ہی. آداب.